मेरी उम्र करीब 21 साल की है। रिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार मैंने उसे देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर जब रिया को देखा तब रिया को मैंने बहुत हिम्मत करके प्रपोज कर दिया। रिया को भी मुझसे प्यार था, लेकिन फिर मुझे रिया के बारे में ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरा नाम राकेश है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की रहने आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम रिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और रिया भी मेरी ही उम्र की है। जब मैंने पहली बार उसे देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक पाने का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। अब मैं रिया से कैसे बात करूं? अपने प्यार का इजहार उससे कैसे करूं? अब मैं यही सोचता रहता था। फिर रिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगीं। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसे बहाने मैं भी उससे बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर पर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी जिसे मैं बता नहीं सकता। रिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। रिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ ही रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि मैं रिया के साथ में घूम रहा हूं, उससे बातें कर रहा हूं। मैं उसके प्यार में उड़ने लगा था। रिया के यहाँ जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें बहुत अच्छे से जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और रिया के साथ उनके घर ही रहता था। शादी में सारा काम मैनेज करना ये सब मैं ही करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी और मुझ पर भरोसा करने लगी थी। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि रिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम रिया के साथ ही रहता था। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसके लिए सपना देखने लगा था शादी का। जब मेरे दोस्तों को यह बात पता चली तो वो मेरी टांग खींचने लगे और मुझे चिढ़ाने लगे। वो सब बोलते थे कि रिया को अपने प्यार के बारे में बता दे, लेकिन मैं उन्हें मना करता था। रिया का तो मुझे पता नहीं था कि उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूंगा, कल बोलूंगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से उन्हें अपने घर जाना पड़ा, लेकिन रिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर जब रिया को देखा, उस समय वहां पर हम दोनों अकेले थे, तब रिया को मैंने बहुत हिम्मत करके प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। वो मुझे देखती रही और कुछ देर बाद वो मुझसे बोली कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर तो मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर वो बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहां आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वो वहां से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात अपने और रिया के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही रिया की मामी मेरे घर आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि रिया को मैं उसके घर छोड़कर आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी वहां है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने उनकी मामी से पूछा कि क्या हुआ अचानक। उन्होंने बताया कि रिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार हैं। वो कह रही हैं कि उनके सामने ही उनके पोते की शादी हो जाए तो अच्छा है। रिया की शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी रहेगी। उसकी मम्मी भी इसीलिए ही अचानक गई थीं। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर था। मैं उसे अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा था कि जहां मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो शायद रिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझसे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले जा। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और मेरे पीछे बैठ गई। मैं बाइक चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मेरे दोस्त ने जो मुझे बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था उससे मुझे यही लग रहा था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों चुप थे।
खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी कि चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खिलाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके विश्वास को ना तोड़ें, वरना कभी कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।